हेलो एवरीबॉडी, आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के। बच्चों, प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था वो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ा था, हमने रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। और उस वीडियो में एक लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ गुड्स, और मैंने आप लोगों को वादा किया था कि ये जो टाइप्स ऑफ गुड्स है ये टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज हम लोग उसी वीडियो का एक अगला पार्ट लेकर के आपके सामने आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं। इसका एक और पार्ट बनेगा, थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग और भी चीजें डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये वीडियो मेनली इस टॉपिक के ऊपर है कि इकोनॉमिक्स में जो टाइप्स ऑफ गुड्स है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, ये मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं। माइक्रो में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, जिसमें इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, ये सारी चीजें हम आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी होंगी। लेकिन फिलहाल आज हम लोग उन टॉपिक्स पे नहीं बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ गुड्स यूज होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो ये गुड्स है, इस गुड्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि गुड्स होते क्या है। तो देखिए, गुड्स का मेन काम क्या होता है कि जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना। अब यहाँ पे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि हर एक वो चीज जिसके अंदर सेटिस्फाइंग पावर हो वो क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। ठीक है, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे। अब ये जो चीजें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, ये दो तरीके हो सकती हैं। एक तो हो सकता है मटेरियल, एक हो सकता है नॉन मटेरियल। तो ये जो मटेरियल थिंग्स है, इससे क्या चीजें बनेंगी, गुड्स बनेंगी। क्या बनेंगी, गुड्स। और जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विसेज। अब यहाँ पे हम लोगों ने मेनली क्या बात करेंगे, गुड्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं। तो याद करना, गुड्स का मेन काम क्या होता है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। अगर ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो रहे हैं किसी भी मटेरियल से, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, गुड्स। और अगर नॉन मटेरियल चीजें हैं तो वो हो गई सर्विसेज। जैसे टीचिंग है, टीचिंग इज नॉट अ मटेरियल थिंग, इट इज नॉन मटेरियल थिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विसेज। टीचिंग इज अ सर्विसेज। वही टीचिंग के लिए मैंने ये मार्कर का इस्तेमाल किया, ये पेन का इस्तेमाल किया, ये बोर्ड का इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें क्या है, गुड्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि ये गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। आते हैं टॉपिक के ऊपर कि टाइप्स ऑफ गुड्स की हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ गुड्स क्या होते हैं। तो देखो, ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए गुड्स को, अगर बहुत ब्रॉड कैटेगरी में अगर मैं गुड्स को क्लासिफाई कर रहा हूं, तो गुड्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1 फाइनल गुड्स, ये रहा। नंबर 2 इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान से सुनिएगा। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंजम्पशन में जाते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स के बनने में हेल्प करते हैं। अब यहां सवाल उठता है, सर इसको थोड़ा और डीप में जाके समझाइए और डिटेल में जाके समझाइए। तो फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, आप लोग दुकान पे मिठाई खाते हैं, तो मिठाई आपने क्या किया, आपको मन किया खाने का, मिठाई खाने का, आपकी इच्छा हुई, आप चाहते हैं, यू वांट टू हैव सम स्वीट्स, तो आपने मिठाई की दुकान पर जाकर के मिठाई खरीद ली। अब 1 किलो मिठाई आपने खरीदा, उस 1 किलो मिठाई को आप खा गए, तो आपने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया फाइनली। उसके बाद उस गुड्स का कुछ नहीं होगा, दुकानदार ने उसको बेच दिया और आपने फाइनली उसको कंज्यूम कर लिया। तो जब आप कंज्यूम कर ले रहे हैं डायरेक्टली, तो इसको हम क्या बोले, फाइनल गुड्स। लेकिन उस गुड्स को बनाने में, हमने उस मिठाई को बनाने में दूध का इस्तेमाल हुआ, उस मिठाई को बनाने में गैस का इस्तेमाल हुआ, उस मिठाई को बनाने में शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल हुआ, उस मिठाई को बनाने में अदर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये हमारे गुड्स को बनाने में हेल्प कर रही हैं। जब गुड्स को बनाने में कोई चीज हेल्प कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। अभी हम आपके सामने कुछ और डिटेल में इसको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक गुड्स है, ठीक है, ये गुड्स आपका स्वीट्स मान लेते हैं, वही स्वीट्स, ये मिठाई है। ये मिठाई दुकान पे आ गया, ये मिठाई दुकान पे आ गया सेल के लिए, किसके लिए, सेल के लिए। लेकिन इस मिठाई के बनने से पहले इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं इसके प्रोडक्शन करने में। तो ये जो भी चीजें इसके प्रोडक्शन करने में आ रही हैं, यानी कि इसके रॉ मटेरियल से लेकर के इसके दुकान तक जाने में, वो सारी चीजें इसके प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आ गई। बाउंड्री
तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज आ गई, कोई चीज प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आ गई, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज आ जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आ रही है। आपका प्रोडक्शन जो हो रहा है उस प्रोडक्शन के अंदर वो चीजें आ गई और वो प्रोडक्शन के समय उसने अपने आप का जो उसका अस्तित्व था उसको खत्म कर लिया और वो जाके फाइनली मिठाई में मिल गई। फॉर एग्जांपल आपने दूध लिया, तो दूध क्या है, दुकानदार ने या हलवाई ने दूध खरीदा और दूध को उसने गर्म किया, अब वो दूध दूध नहीं रह गया, अब वो दूध मिठाई में कन्वर्ट हो गया, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया, उसने अपने आप को उसमें यूज कर लिया पूरी तरीके से, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स। अब वो बनने के बाद जो फाइनली दुकान पे सेल के लिए आ गई, तब ये क्या बन गई, फाइनल गुड्स। अब यहाँ सवाल एक और उठता है, सर आपने दूध का एग्जांपल लिया, दूध हम लोग भी तो खाते हैं, हम लोग भी तो अपने घर पे डायरेक्टली, अगर बच्चे हों बड़े हों सब दूध पीते हैं डायरेक्टली। तो अगर हम दूध ले रहे हैं मार्केट से अपने घर पे यूज करने के लिए, तो यहाँ पे वो दूध प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर नहीं आया, वो डायरेक्टली सेल के लिए आ गया। तो ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली सेल्स के लिए कंज्यूमर के लिए चले गए, जो कंज्यूमर के पास चले गए, वो फाइनली कंज्यूम हो जाएंगे, वो कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर उसी दूध को अगर कोई दुकानदार खरीद रहा है, कोई दुकानदार खरीद रहा है दूध का मिठाई बनाने के लिए, तो उस दूध से जब मिठाई बनेगी तो उस दूध ने मिठाई बनने में, प्रोडक्शन में हेल्प किया, तो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो सेम चीज, सेम थिंग कैन बी इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल गुड्स। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये देखना है कि वो उसका यूज कैसे हो रहा है। अगर उसका यूज प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको मानेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चला गया तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आपके चॉकलेट है, चॉकलेट के लिए स्वीट्स आती हैं, कोको आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिनसे चॉकलेट्स बनते हैं, तो यहाँ पे क्रीम आता है, तो ये सारी चीजें क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जब चॉकलेट फाइनली पहुंच गया तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने में जो व्हीट आया, जो गेहूं यूज हुआ, जो आटा यूज हुआ, जो मैदा यूज हुआ, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन वही बिस्किट बन के मार्केट में सेल हो गया तो ये क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। अब ध्यान दीजिएगा, वही आटा अगर आप अपने घर पे खरीद करके रोटी बना के खा रहे हैं तो वो आटा क्या कहलाएगा, दैट इज अ फाइनल गुड। तो याद रखिएगा आप यूज कहां कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आते हैं वापस से कि हमने यहां पे तो ये समझ लिया कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में मेजरली क्या डिफरेंस है। अब यहां सवाल उठता है कि यहां फाइनल गुड्स के अंदर में भी दो चीजें हो गई, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। सर ये कैसे हम और डीप में जाके समझें, तो देखिए फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स में आप देखिए ध्यान से, ये कंजम्पशन के लिए चला गया, खाने के लिए, ये खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए चला गया, तो ये क्या कहलाया, कंजम्पशन गुड्स। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं वो भी बहुत सारे गुड्स को यूज करते हैं और वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं, वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं और कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। अभी कैपिटल का मतलब क्या हमको पता है, इन्वेस्टमेंट। फॉर अब वही एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, वही मिठाई वाली एग्जाम्पल देते हैं। उस हलवाई ने, उस दुकानदार ने दूध खरीदा जिसने अपना वैल्यू खो दिया और उसने मिठाई में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन उस दुकान में जब मिठाई बन रही थी तो वहां एक बहुत बड़ा सा चूल्हा है, बहुत बड़ा गैस है, जिस गैस के ऊपर, जिस चूल्हे के ऊपर, जिस बर्तन में हम उस दूध को खौला रहे हैं, उस दूध को गर्म कर रहे हैं, उसमें चीनी मिक्स कर रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, तो वो जो चूल्हा है, वो गैस है, वो चूल्हा अपना वैल्यू उसमें नहीं खो रहा है। दूध कन्वर्ट हो रहा है पर चूल्हा नहीं कन्वर्ट हो रहा है, पर यूज तो हो रहा है, पर यूज तो हो रहा है। अब यहाँ पे जो चूल्हा है ये क्या है, कैपिटल गुड्स। अब एक दुकानदार, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने गेहूं को ग्राइंड किया, पीस करके उसको उसने आटा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मशीन है, उस मशीन ने बार बार गेहूं को पीसा है, वो बार बार यूज किया जा रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, कैपिटल गुड्स। तो वहां पे हमारे क्या हो रही है, कैपिटल एसेट्स तैयार हो रहे हैं जो फर्म को, इंडस्ट्री को, कंपनी को आगे भी बहुत जगह पे यूज करने में काम आती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कार देखी है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी हैं, व्हीकल देखी हैं, तो आप एक बात बताइए, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही है उन गाड़ियों को बनाने के लिए भी तो मशीन होंगी बहुत बड़ी बड़ी,
इन गाड़ियों को मोल्ड, लोहे का अगर कोई हम लोग ढांचा बना रहे हैं गाड़ी के लिए, तो उस लोहे के ढांचे को कन्वर्ट करने के लिए भी तो एक बहुत बड़ी मशीन चाहिए हमको। तो वो जो बहुत बड़ी मशीन है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम लोग इस कार को मोल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, स्टीयरिंग बना रहे हैं, टायर बना रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो बार बार यूज हो रही हैं। तो वो फर्म ने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट किया है, उस इंडस्ट्री ने इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा एसेट तैयार किया है जो बार बार हमारा यूज हो रहा है। तो कोई एसेट्स जो कि फ्यूचर हमारे जनरेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स में या फिर फ्यूचर में जनरेशन ऑफ गुड्स में मदद करें या उस प्रोसेस में हेल्प करें, जैसे हलवाई का वो चूल्हा हो गया, वो कार बनाने के लिए बड़ी सी मशीन हो गई, वो सारी चीजें मेरी क्या हो गई, कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स। अब याद रखिएगा इसको फाइनल में क्यों रखा गया, इंटरमीडिएट में क्यों रखा गया। तो यहां पे इसका आंसर ये है कि ये जो इंडस्ट्री इसको खरीदेगी ये फाइनली खरीद चुकी है, अब इससे ये वो एक्ट करेगी, इसका कंजम्पशन करेगी प्रोडक्शन में, आगे फर्दर चीजों को बनाने में, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो रहा है, उसमें चला जा रहा है, यूज हो जा रहा है। अच्छा, कैपिटल गुड्स में भी एक सिंगल यूज कैपिटल गुड्स होता है और एक मल्टीपल यूज होता है। ये जो मशीन्स हैं ये मल्टीपल यूज है, लेकिन सिंगल यूज में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कोल हो गया, ठीक है, वो कोयला है, कोयले का इस्तेमाल मैंने किया कि कोयला एक बार में चला गया, खत्म हो गया, तो ये सिंगल यूज हो गया। लेकिन उस चूल्हे ने जिसने ये बनाने में हेल्प किया वो कई बार यूज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स। तो आई थिंक हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है। अब ये कंजम्पशन गुड्स क्या है, कंजम्पशन गुड्स पहले ही बता रहा है अपने नाम से ही कि दिस गुड्स आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन। हाउस होल्ड ने या किसी कंज्यूमर ने गुड्स को खरीदा और डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है, ब्रेड लिया, ब्रेड को कंज्यूम कर गया वो। ये टीवी, ये जो बड़ा सा आपके सामने ये डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, ये भी क्या है, ये जो बोर्ड है, इससे मैं आपके सामने प्रोडक्ट ये पढ़ा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे इसको एज ए कैपिटल गुड्स इस्तेमाल किया। लेकिन मैं अगर एक कंज्यूमर के तौर पे इसको घर में टीवी लगा के देखता, ठीक है, इसमें मैं शोज देखता, इसमें मैं बड़े बड़े न्यूज देखता, तो ये सब मेरे कंजम्पशन में आ जाते हैं, तो ये कंज्यूमर गुड्स हो गया। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये गुड्स यूज कहाँ हो रहे हैं, कंजम्पशन में। ब्रेड है, मिल्क, जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया, मिल्क अगर यहाँ पे हलवाई ने इस्तेमाल किया तो इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन उसी दूध को आप पी रहे हैं तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गया। अब ये कंजम्पशन गुड्स को भी हम लोग उनके टाइम के आधार पे अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, टाइम के आधार पे कि कितने समय में वो यूज हो रहा है, कितनी बार यूज हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो वो गुड्स जो कि लंबे समय तक चलता है, अगर हम मेनली अगर टाइम की बात करें तो मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा चल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ये वॉच है, ये कई साल चल सकता है, 2 साल 3 साल, बैटरी चेंज करना है। ये फैन है, फैन कई साल चल सकता है। बेड है, सोफा है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इसको हम कई साल, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल इस्तेमाल करते हैं, तो इनका ड्यूरेशन ज्यादा है। ड्यूरेशन का मतलब टाइम, इनका टाइम ज्यादा है और हम कई बार यूज कर सकते हैं, तो इसको हमने क्या बोला, ड्यूरेबल गुड्स। लेकिन सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं यूज होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए यूज होते हैं। से आप कह सकते हैं 1 साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कपड़े, फॉर एग्जाम्पल जूते हो गए, कपड़े हो गए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ के साथ रुमाल हो गया, ठीक है, आप लोग इसको बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करते, 1 साल के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप एक कपड़ा 10 साल पहन रहे हैं तो उसको ड्यूरेबल में मत रखिएगा, ठीक है, 8 साल पहन रहे हैं, कोई कपड़ा इतने लंबे समय के लिए चलता नहीं, ऑन एवरेज उसकी लाइफ 1 साल के लिए कम होती है। जूते हैं 1 साल से कम की लाइफ है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी लाइफ थोड़े समय के लिए होती है, कुछ महीने चल गया, कुछ टाइम चल गया, तो वो चीज को हम क्या बोलेंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जो सिंगल एक्ट में कंज्यूम हो जाते हैं, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रेड, इसको बहुत जगह पे पेरिशेबल गुड्स भी बोला गया है, ठीक है, जो पेरिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। साबुन लगाया, अब जो साबुन लग गया वो तो पेरिश हो गया ना, दोबारा उसको थोड़ी लगा के वापस करेंगे, ठीक है। शैम्पू हो गया, ठीक है, खाने की चीजें हो गई, ईडेबल आइटम्स, ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें क्या हो गई, नॉन ड्यूरेबल, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगी, खत्म हो जाएंगी। पेरिशेबल, इससे भी आप कम कर लीजिए तो पेरिशेबल में हो गए, सिंगल एक्ट में खत्म हो गया। खाने में धनिया चला गया, धनिया खत्म, खाना गया खत्म, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो यहाँ पे हम गुड्स की बात को एक बार में समराइज करते हैं कि पूरी टाइप्स ऑफ गुड्स को बांटे तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स को अगर फिर से बांटे तो कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स लंबे समय के लिए भी हो सकती है और एक्ट ऑफ सिंगल यूज में भी खत्म हो सकता है। अब कैपिटल गुड्स के बाद क्या आ गया, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर अगर हम बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय के लिए चलता है, सेमी ड्यूरेबल लेस देन अ ईयर,
एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एक बार में वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इन टॉपिक्स के बारे में समझा कि क्या होते हैं गुड्स और क्या होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स, और हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया व्हाट आर सर्विसेज। अगर मटेरियल है जो सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन वांट्स को, दैट इज गुड्स, एंड नॉन मटेरियल है सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स, इट इज कॉल्ड सर्विसेज। तो आई थिंक आज आप लोगों को गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। आपके लिए आज का छोटा सा होमवर्क, कमेंट सेक्शन में आपको एग्जांपल देना है इंटरमीडिएट गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, और एक एक एग्जांपल ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स का। आप एक काम करिए, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप केवल ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के एक एक एग्जांपल दीजिए। हम देखते हैं किसको कितना समझ में आया, और आगे भी हम लोग वीडियोस में आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आई थिंक यहाँ तक टॉपिक्स क्लियर है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपके कमेंट करने से हम काफी मोटिवेट होते हैं और वीडियोस बनाते रहते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी डाउट्स है तो आप पूछते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।